तो देखो यहाँ लिखा हुआ है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, है ना। अब परक्यूजिट या सैलरी, अब ये जो सैलरी चैप्टर कर रहे हैं इसके अंदर परक्यूजिट हो या अलाउंसेस हो, ये सब एम्प्लॉय के लिए ही कर रहे हैं अपन, क्योंकि नाम ही चैप्टर का है वेतन। चैप्टर का नाम क्या है? वेतन। वेतन मतलब सैलरी, तो सैलरी से रिलेटेड ही अपन सारा टॉपिक कर रहे हैं। और सैलरी किसको मिलती है? एम्प्लॉय को, यानी कि एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी को। तो अब इसने बोला है कि इस चैप्टर के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि जो एम्प्लॉयज है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल एम्प्लॉय और एक होते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड, यानी कि एक तो सामान्य कर्मचारी और एक विशिष्ट कर्मचारी। इस एक्ट के अंदर ये ऐसा लिखा हुआ था और उस हिसाब से अनुलाभ डिसाइड किया गया। अनुलाभ मतलब परक्यूजिट, और परक्यूजिट मतलब सुविधाएं, फैसिलिटी। अब जो सुविधाएं हैं वो सामान्य कर्मचारी के लिए अलग और विशिष्ट कर्मचारी के लिए अलग, ऐसा था मामला। लेकिन यहाँ सबसे पहले ये जो डेफिनेशन है ये है आपके स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की, मतलब विशिष्ट कर्मचारी की। और इस विशिष्ट कर्मचारी को, इनको छोड़कर इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, अब आप बोलना मत, बिल्कुल सुनना, इस कैटेगरी के अंदर जो भी कर्मचारी आएंगे वो विशिष्ट हैं और इसके अलावा जो भी एम्प्लॉय हैं वो नॉर्मल एम्प्लॉय हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। तो आइए देखते हैं कि भाई स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है कौन। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन है, विशिष्ट कर्मचारी कौन होता है? तो जो कर्मचारी, जो एम्प्लॉय निम्न में से कोई एक कंडीशन एक शर्त पूरी करता है वो हो गया आपका स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अब शर्तें क्या क्या है? पहला, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर जो होता है कंपनी का वो एक एम्प्लॉय ही होता है, शेयर होल्डर ओनर होता है। डायरेक्टर क्या होता है? एम्प्लॉय होता है, कर्मचारी होता है। तो अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर है, कोई कंपनी का डायरेक्टर है तो वो क्या हो गया? विशिष्ट स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हो गया। डायरेक्टर कंपनी का स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है, लेकिन इसमें बोला है कोई भी एक शर्त, इन तीनों में से कोई एक पूरी करेगा ना तो भी वो विशिष्ट कर्मचारी होगा। अब दूसरी क्या है? एम्प्लॉयज हु होल्ड 20% इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, मतलब कंपनी का शेयर होल्डर भी है और कंपनी का एम्प्लॉय भी है। ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारी कंपनी होती है जिसके अंदर एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय रहते हुए उसने कंपनी के शेयर खरीद लिए, लेकिन उसके बाद शेयर कितने आ गए? 20%, 20%। तो अगर 20% उसके बाद वोटिंग राइट आ गया है तो भी वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गया। अगर कोई डायरेक्टर नहीं है लेकिन वो इसके पास 20% शेयर है तो भी वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गया, विशिष्ट कर्मचारी हो गया। और अगर किसी के पास ये नहीं है और वो डायरेक्टर है तो भी वो कर्मचारी हो गया, कौन सा वाला? विशिष्ट वाला। आइए थर्ड नंबर कहता है एम्प्लॉइज, ऐसा एम्प्लॉइज टैक्सेबल सैलरी मोर देन 50,000, जिसकी जो कर योग्य वेतन है, टैक्सेबल सैलरी है वो 50,000 से जिसकी भी ज्यादा हो, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के अंदर आता है, विशिष्ट कर्मचारी होता है वो। अब आप यहां पर देखिए, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करने पर वो विशिष्ट कर्मचारी हो जाएगा, तीनों में से कोई एक भी। अब यार नॉर्मल देखे तो इसने सैलरी जो है ना वो ये पर एनम की है, प्रति वर्ष की है, और प्रति वर्ष 50,000 तो हर किसी की सैलरी होती है। तो यहां पर सवाल ये आता है कि इसका मतलब ये तो कोई होता है, डायरेक्टर तो कोई चीज होता है कंपनी का, 20% हर किसी के पास नहीं होते, लेकिन सैलरी तो लगभग सबकी 50,000 से अधिक ही होती है। तो जिसकी सैलरी 50,000 से अधिक हो गई, टैक्सेबल सैलरी, कर योग्य वेतन, तो वो विशिष्ट कर्मचारी हो गया, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। लेकिन देखो अब क्या है, अगर किसी की सैलरी 50,000 से कम हो तो वो स्पेसिफाइड नहीं है, सामान्य आ गया। लेकिन अभी सुनना, अभी ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे विशिष्ट ही हैं, एक भी एम्प्लॉय सामान्य होता ही नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? उसका आंसर मिलेगा आपको मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, यानी कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। वो कह रहा है कि किसी भी एम्प्लॉय को मिनिमम सैलरी पर एनम 50,000 से ज्यादा दी जानी चाहिए। ऐसा कोई कर्मचारी नहीं होना चाहिए जिसकी पूरे साल की सैलरी 50,000 से कम है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। न्यूनतम वेतन कितना मिलना चाहिए हर आदमी को? 50,000। ये कौन बोलता है? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो इसका मतलब सारे कर्मचारियों का सैलरी कितनी हो गई? 50,000 से ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब फिर सामान्य तो कोई रहा ही नहीं। और इस वेजेस एक्ट में जब ये चेंज हुआ तो अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, चेंज हो गया। कहाँ? इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961 के अंदर। और उन्होंने क्या बोला? ऑल एम्प्लॉइज आर स्पेसिफाइड, क्योंकि 50 से सैलरी किसी की कम होगी नहीं, तो किसी की कम होगी नहीं, जब लिमिट लगा दी कि 50 से नहीं होनी चाहिए, 50 तक होनी चाहिए कम से कम,
है ना। तो अब अगर लिमिट ऐसी लग गई है तो फिर ये सारे के सारे 50 में आ गए, और सारे के सारे 50 में आ गए तो फिर सामान्य और विशिष्ट ऐसा कुछ है ही नहीं, ऑल एम्प्लॉइज आर स्पेसिफाइड, सारे के सारे विशिष्ट हो गए। तो इस चैप्टर के अंदर जो आपको कुछ परक्यूजिट दे रखे हैं, किन के लिए, विशिष्ट के लिए, कुछ परक्यूजिट दे रखे हैं आपको नॉर्मल के लिए और कुछ स्पेसिफाइड के लिए, अब उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। हाँ आप पढ़ लो, एग्जाम दे दो, लेकिन प्रैक्टिकली सारे के सारे एम्प्लॉई स्पेसिफाइड ही होते हैं, और ये स्पेसिफाइड हो या नहीं हो, सारे जितने भी परक्यूजिट है वो सब पे अप्लाई होते हैं। आया समझ में? ये था।